चीन ने एक बार फिर भारत से भेजे गए गैर बासमती चावल के कंसाइनमेंट्स को यह आरोप लगाते हुए लौटा दिया है कि उनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ मौजूद है, जबकि भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश में कपास को छोड़कर कोई भी जीएम फसल नहीं उगाई जाती। बावजूद इसके चीन मानने को राजी नहीं है। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही इस पूरे मुद्दे पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट की थी, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दिल्ली के एक व्यापारी ने हमें नाम न लिखने के शर्त पर बताया कि दरअसल चीन हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। वह पहले भी ऐसे हरकतें कर चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि खुद चीन में जीएम चावल की खेती होती है। इसी साल मार्च में भी चीनी अधिकारियों ने भारत से भेजी गई 3 चावल खेतों को यह कहकर लौटा दिया था कि उनमें जीएमओ मौजूद है। इसके बाद 30 अप्रैल को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी जीईएसी ने भारत में किसी भी जीएम चावल को मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा 23 अप्रैल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के सहायक महानिदेशक एसके प्रधान ने एपीडा को पत्र लिखकर साफ कहा था कि भारत में जीएम चावल की खेती नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि मंत्रालय ने किसी भी जीएम चावल को व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी नहीं दी है। खबरों की माने तो अब तक लगभग 70 भारतीय चावल खेपों को चीन लौटा चुका है। खास बात यह है कि इन खेपों की जांच चीन की सरकारी कंपनी सीसीआईसी की भारतीय इकाई ने ही किया था। इस घटनाक्रम के बाद कई निर्यातकों में चिंता बढ़ गई है। कम से कम 200 कंटेनरों की शिपमेंट फिलहाल रोक दी गई है। मार्च में चीन ने 3 भारतीय कंपनियों के आयात लाइसेंस भी निलंबित कर दिए थे। वैसे आपको क्या लगता है, चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारतीय किसानों के पक्ष में हमारी सरकार को और सख्ती से अपना पक्ष रखना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।